लेफ्टिनेंट जनरल हुडा की रिपोर्ट ने खोली पाकिस्तान की नापाक साजिश की पोल। पुंछ इलाके में 5 से 6 आतंकवादी करना चाहते हैं घुसपैठ। पाकिस्तानी सेना दे रही है कवर फायर। रिपोर्ट के अनुसार 2 से 3 आतंकवादी टीमें केजी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिशों में जुटी हैं। सभी आतंकी टीमों के पास से भारी मात्रा में हथियार और भारतीय करेंसी। 23 अगस्त से पहले बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। पाकिस्तान सेना नहीं चाहती भारत पाकिस्तान के बीच हुई एनएसए स्तर की वार्ता। साजिश के चलते एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। घाटी के गुरेज, केरन, माचल जैसे इलाकों में अलर्ट जारी। हुडा की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल मुजाहिदीन ने अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमले की तैयारी की थी। लेफ्टिनेंट जनरल हुडा ने अपनी रिपोर्ट आर्मी हेडक्वार्टर को सौंपी थी, जिसे थल सेना अध्यक्ष जनरल दरबीर सिंह सुहाग ने रक्षा मंत्री पर्रिकर को सौंपा। जनरल सुहाग ने एनएसए को भी जानकारी मुहैया कराई थी। घाटी में नफरत को बढ़ावा देने में जुटा है पाकिस्तान। अलगाववादी हुर्रियत नेताओं को भेजा न्योता। 23 और 24 अगस्त को पाकिस्तान सुरक्षा सलाहकार हुर्रियत नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने हुर्रियत को दिया है निमंत्रण। 23 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों के बीच होनी है बैठक। दिल्ली में मिलेंगे दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार। पाकिस्तान हुर्रियत प्रेम पर बोले जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह। कहा, अलगाववादियों के न्योते से पता चली पाकिस्तान की नीयत। इससे पहले भी बातचीत के वक्त पाकिस्तान ने दिखाई थी अलगाववादी नेताओं से मिलने की बात। मोदी सरकार ने उस वक्त रद्द कर दी थी वार्ता। एनएसए स्तर की बातचीत में भारत पाकिस्तान को सौंपेगा ठोस सबूत के साथ ताजा डॉजियर। सीमा पार आतंकी कैंपों की सटीक लोकेशन की दी जाएगी जानकारी। भारत पाकिस्तान को सौंपेगा करीब 50 आतंकवादियों की लिस्ट। दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद के बारे में बिल्कुल नई जानकारियां देने की तैयारी। भारत आतंकवादी लखवी की आजादी पर पाकिस्तान को जताएगा विरोध। लखवी से जुटी जानकारियों को जानबूझकर पाकिस्तानी अदालत में न उठाने देने का मामला भी उठाएगा। गुरदासपुर आतंकवादी हमले में मारे गए आतंकवादियों से हासिल जीपीएस में दर्ज लोकेशन के बारे में सबूत देगा भारत। भारत का आरोप, सीमा पार से आए थे आतंकवादी। उधमपुर में जिंदा पकड़े गए आतंकवादी नवेद को पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े सबूत के तौर पर किया जाएगा पेश। एनएसए स्तर की बैठक में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आईएसआई के अफसरों के नाम और उनके पद के बारे में भी सबूत देने की पूरी तैयारी और जानकारी। आतंकवादी नवेद ने उबैद और कासिम को दी के बारे में दी जानकारी। 25 दिनों चली आतंकवादी ट्रेनिंग का भी किया पूछताछ में खुलासा। आतंकवादियों को आईएसआई के अफसरों ने भी दी थी 3 महीने तक ट्रेनिंग। नवेद ने किया खुलासा। मरकजी खैबर में दौराए आम में मिली आतंकवाद की ट्रेनिंग। लश्कर आतंकी नवेद के साथ घुसपैठ का रास्ता पता करना चाहती है एनआईए की टीम। नवेद की निशानदेही पर दोहराया जाएगा पूरा घटनाक्रम। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त तलब। पाकिस्तान ने लगाए सीजफायर के उल्लंघन के आरोप। भारत ने किया इनकार। जलालाबाद, हरात, कंदहार, मजार शरीफ, काबुल में भारतीय मिशन और एम्बेसी पर आतंकवादी हमले का खतरा। तालिबान और लश्कर तैयबा के हमले की आशंका। गुरदासपुर में हुआ आतंकवादी हमले पर पंजाब सरकार केंद्र को सौंपेगी डॉजियर। एनएसए वार्ता में गुरदासपुर हमले का भी उठेगा मुद्दा। पूर्व ब्यूरो चीफ दुलत ने आज तक से कहा, भारत पाकिस्तान के बीच एनएसए वार्ता के लिए ये सही वक्त होनी चाहिए बातचीत। दुलत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को वार्ता के लिए बताया सबसे सही व्यक्ति। कहा, हुर्रियत के चलते वार्ता पर नहीं पड़ना चाहिए कोई भी असर। पाकिस्तानी सेना पर दुलत ने उठाए सवाल। कहा, अगर पाक सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ नहीं चाहते थे बातचीत तो प्रधानमंत्री शरीफ ने उफा में पीएम से क्यों की बात। कल पाकिस्तान ने फिर से किया था सीजफायर का उल्लंघन। मेंढर, पुंछ सेक्टर में 3 जगहों पर की थी फायरिंग। पाकिस्तान ने यूएन में फिर से उठाया कश्मीर का मुद्दा। सुरक्षा परिषद की बैठक में यूएन से मामले में दखल देने की अपनी पुरानी मांग दोहराई।
यूएन महासचिव बान की मून ने जताया भरोसा, दिल्ली में एनएसएस स्तर की वार्ता में सुलझ जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद। पाकिस्तान की चाल पर बीजेपी में छिड़ा घमासान। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, पाकिस्तान से बातचीत का कोई मतलब नहीं। यशवंत सिन्हा ने उठाया मुद्दा, बोले आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, ऐसे में कैसे वार्ता संभव। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की उतारी नकल। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा, पीएम मोदी का भाषण प्रधानमंत्री की गरिमा के लायक नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी की 24 विधानसभा सीटों पर नजर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। बिहार सम्मान समारोह में केजरीवाल के साथ थे नीतीश। नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा केंद्र दिल्ली की सरकार को जानबूझकर परेशान कर रही है। पूछा, क्या मुख्यमंत्री मुख्य सचिव भी नियुक्त नहीं कर सकते? एक सरकारी काम में हिस्सा लेने बिहार जाएंगे केजरीवाल, नीतीश ने दिया था न्योता। केजरीवाल ने चुनाव से पहले आर्थिक पैकेज के ऐलान को बताया गलत। विरोध की आशंका से डरे केजरीवाल और नीतीश। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित बिहार सम्मान समारोह में शामिल होने आई महिलाओं और पुरुषों के काले रंग के कपड़े उतरवाए गए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में हुए बिहार सम्मान समारोह को बताया हास्यास्पद, कहा सम्मान का नहीं ये सियासी कार्यक्रम। बुधवार को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट की मांग की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल पर डिस्कॉम के साथ देने का लगाया आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बिजली कंपनियों को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों का किया खंडन। कहा, बीजेपी पहले ही बिजली कंपनियों के ऑडिट की करती रही है मांग। अमेठी में राहुल को निजी सवाल का करना पड़ा सामना। एक युवा कार्यकर्ता ने पूछा, भैया कब लाओगे भाभी? अमेठी में लखनऊ जाते वक्त राहुल गांधी ने सड़क हादसे में घायल के रुककर की मदद। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया अस्पताल। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में जानलेवा लापरवाही बरतने पर डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं, सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ा। परिजनों ने मानवाधिकार आयोग का खटखटाया दरवाजा। 2 महीने पहले एसएसकेएम अस्पताल में 9 साल की सुहाना ने तोड़ा था दम। डॉक्टर की लापरवाही से हुई थी मौत। इंडिया टुडे ने छापी थी पूरी खबर। सीपीएम नेता फवाद आलम ने डॉक्टर पर कार्रवाई न होने पर जताया रोष। ममता सरकार को घेरा। एफटीआईआई के गिरफ्तार छात्रों को मिली जमानत। विवाद के निपटारे के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। शुक्रवार को समिति एफटीआईआई जाकर लेगी जायजा। न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया के रजिस्ट्रार एसएम खान करेंगे समिति की अगुवाई। सूत्रों के अनुसार सरकार ने खुले रखे हैं बातचीत के सभी दरवाजे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में शोध छात्रा के उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर को डीसीडब्ल्यू ने फिर जारी किया समन। 26 अगस्त को तलब किया। दिल्ली महिला आयोग ने कल प्रिंसिपल थम्पू से करीब 2.5 घंटे की थी पूछताछ। सुपरवाइजर पद से हटाने के लिए यूजीसी को पत्र लिखने का दिया था निर्देश। प्रिंसिपल थम्पू ने डीसीडब्ल्यू की पूछताछ की फुटबॉल मैच से की तुलना। आज तक से बोले अभी और फुटबॉल खेला जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख राजन एस कटोच का कार्यकाल हुआ खत्म। सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करनाल सिंह को सौंपी ईडी की अतिरिक्त जिम्मेदारी। गुजरात दंगा मामले में बीजेपी सरकार के खिलाफ बयानबाजी से चर्चित हुए आईपीएस संजीव भट्ट हुए बर्खास्त।
भट्ट ने ट्वीट कर दी अपनी जानकारी। सरकार का आरोप, भट्ट लंबे अरसे से बिना इजाजत से छुट्टी पर, सूचना नहीं देने पर पद से किया गया बर्खास्त। यूपी में साल 2011 की दारोगा भर्ती प्रक्रिया पर फिर से रोक लगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका के बाद लगाई है रोक। याचिका में दारोगा भर्ती प्रक्रिया के आरक्षण नियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं होने की कही गई बात अदालत ने संज्ञान में लिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 40 मेडिकल कॉलेज से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। निजी अस्पतालों ने दी थी याचिका। दिल्ली में जमीन अधिग्रहण केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई। सर्किल रेट में तब्दीली कर 3 बार खेती की जमीन अधिग्रहित करने का मामला। यूपी के पूर्व विधायक उदयभान सिंह की हत्या के केस में आज दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत सुना सकती है फैसला। 2003 में हुई थी हत्या, 5 पर है आरोप। दिल्ली के उपहार सिनेमा केस में अंसल बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं जाएंगे जेल लेकिन देना होगा 60 करोड़ का जुर्माना। अमेरिका के कैरोलिना में गुजराती दंपति की लूट के दौरान गोली मारे जाने का शक। अफगानिस्तान से भारत आई 40 टन प्याज, बुधवार को पाकिस्तान के रास्ते लाई गई अफगानी प्याज दिल्ली। अफगानिस्तान में 25 रुपए किलो खरीदी गई प्याज की भारत में 30 रुपए होगी बिक्री। दिल्ली समेत इस वक्त भारत के कई शहरों में 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है प्याज। दाम में कमी आने के अब आसार। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से बर्बाद हो गई है प्याज की खेती। बाजार में कमी की वजह से प्याज के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की सस्ती प्याज बिक्री का शो फ्लॉप रहा। 280 दुकानों पर 30 रुपए किलो प्याज बेचने का किया था दावा। गुवाहाटी में 23 साल की अमेरिकन लड़की से छेड़छाड़, 16 अगस्त की वारदात। शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के 2 बहनों से सरेआम छेड़छाड़, बीजेपी के स्थानीय नेता पर आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस पर लगा गंभीर आरोप, पहले मामले को दबाने की कोशिश का आरोप, बाद में दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष सुनील चौधरी को किया गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में दरिंदगी, 4 साल की मासूम 14 साल की नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या। यूपी के कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप, आरोपियों ने एमएमएस भी बनाया, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। इलाज के पैसे न होने पर मां ने की 1.5 महीने की बेटी की हत्या। जयपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। 1.5 माह की बीमार बेटी का इलाज कराने पहुंची थी महिला। डॉक्टर के ज्यादा खर्च बताने पर मासूम को कुएं में फेंक दिया। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की कस्टडी में युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस ने शव को जलाया। संभल के कोतवाली क्षेत्र में मकान में ब्लास्ट, धमाके में पड़ोस के मकान भी गिरे, मलबे में दबकर 2 की मौत। मकान में ब्लास्ट के बाद जांच करने पहुंची पुलिस को भारी मात्रा में मिला मकान से विस्फोटक। बेंगलुरु में एक चेन झपटमार गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के कई सदस्य गिरफ्तार। अमेठी के मुसाफिरखाना इलाके में गोमती नदी में नाव पलटने से 2 की मौत, 8 लोग सुरक्षित बचाए गए। अलवर से फरार एक बांग्लादेशी कादी फिर हुआ गिरफ्तार, 2.5 घंटे तक मची रही अफरा तफरी। यूपी के गोंडा में बकाये के महज 250 रुपए मांगने पर युवक की हत्या, मृतक पान की दुकान चलाता। हादसे ऐसे जो देखने वालों के होश उड़ा दे। तस्वीर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसों की है जो सीसीटीवी में कैद हुई। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए करीब 44 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन रफ्तार का कहर
लोगों पर टूटता है आए दिन। हरियाणा के यमुनानगर में दिल दहला देने वाली वारदात। एक महिला ने हरिद्वार में अपने 7 साल के बच्चे की हत्या की। आशिक के साथ घर से भागी, प्रेमी के साथ गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कांग्रेस के निगम पार्षद और उनके 2 बच्चे घायल। मथुरा में बांग्लादेशी युवक की मौत संदिग्ध, मौत पर विवाद। आश्रम के साधुओं ने किया अंतिम संस्कार। टूरिस्ट वीजा पर आया था युवक। यूपी के मैनपुरी में पिता पुत्र ने पीट कर की ट्रांसपोर्टर की हत्या। प्रेम प्रसंग में वारदात का शक। डिश टीवी ने पेश की नई सौगात। टीवी अब बिना ब्रेक के देखें फिल्म। डिश टीवी ने डिश फ्लिक्स नाम का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। डिश फ्लिक्स नाम के इस प्रोडक्ट में महज 15 दिनों में 50 फिल्में अपलोड होंगी। हर दूसरे दिन एक नई फिल्म अपलोड की जाएगी, जबकि इस दौरान एक पुरानी फिल्म आउट हो जाएगी। डिश फ्लिक्स की खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए किसी नेट कनेक्शन की जरूरत नहीं। इसे सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट किया गया है। उपभोक्ताओं को डिश फ्लिक्स पर बिना ब्रेक के फिल्म का मजा लेने के लिए अलग पैकेज लेना होगा। डिश टीवी ने डिश फ्लिक्स सेट की कीमत 6,000 रुपये रखी। इसे खरीद कर 100 रुपये महीने दर से आप बिना रुकावट फिल्म देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आज श्रीलंका से दूसरी भिड़ंत। कोलंबो के पीसारा स्टेडियम में सुबह 10 बजे शुरू होगा मैच। सीरीज में 0-1 से पीछे है टीम इंडिया। पिछले मुकाबले में करीब जीती बाजी हार गए थे विराट के धुरंधर। कप्तान कोहली ने कमबैक का जताया भरोसा। कहा टीम में जीत का मादा, पिछली गलतियों से लिया सबक। भारतीय टीम में 2 बदलाव के आसार। शिखर धवन चोट के चलते बाहर हो चुके हैं। मुरली विजय ले सकते हैं उनकी जगह। हैमस्ट्रिंग से उबर चुके हैं मुरली। ऑलराउंडर बिन्नी को प्लेइंग 11 में जगह मिलने पर पूरे आसार हैं। पिछले मुकाबले में महज 1 विकेट लेने वाले हरभजन सिंह पर गिर सकती है काज। श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगकारा का अंतिम टेस्ट मैच। इस टेस्ट के बाद लेंगे संन्यास। कप्तान मैथ्यूज ने कहा सीरीज जीत के साथ देना चाहता हूं। श्रीलंका इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज संगकारा वनडे और T20 क्रिकेट को पहले ही कह चुके हैं अलविदा। आखिरी बार संगकारा की बल्लेबाजी दिखेगी। संगकारा ने अब तक 133 टेस्ट मैच में 12,350 रन बनाए, जिनमें 38 शतक शामिल हैं। 404 वनडे में 25 शतक के साथ 14,234 रन हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ, सलमान भट्ट, मोहम्मद आमिर पर लगा बैन 1 सितंबर 2015 को हो जाएगा खत्म। आईसीसी ने दी जानकारी। तीनों खिलाड़ी 2010 में पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के पाए गए थे दोषी।